ओम शांति। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। इस स्लोगन को मैं एक कहानी के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ जो और अधिक स्पष्ट हो जाए। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी बुद्धिमानी और सतर्कता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह दिखने में बहुत सभ्य और धनी लग रहा था। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं आपके खेतों की उपज को शहर में ऊंचे दामों पर बेचूंगा। इसके बदले में मुझे अभी आपके उत्पाद खरीदने के लिए थोड़ा अग्रिम पैसा चाहिए। गांव के कुछ लोग उसकी मीठी बातों में आ गए और अपना पैसा देने लगे। व्यापारी ने बहुत ही चालाकी से भरोसा जीता और वादा किया कि वह जल्द ही लौटकर उन्हें उनका मुनाफा देगा। रमेश ने भी यह सब सुना, लेकिन वह बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। उसने व्यापारी की बातों और हाव भाव को ध्यान से देखा। रमेश ने महसूस किया कि व्यापारी बहुत अधिक मीठी बातें कर रहा है और उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वह सच बोल रहा है। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें सलाह दी, हमें इस व्यापारी की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उससे कुछ ठोस दस्तावेज या प्रमाण मांगने चाहिए। अगर वह सच्चा है तो निश्चित रूप से सबूत पेश करेगा। गांव के लोग रमेश की बात मान गए। उन्होंने व्यापारी से अपने प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी और प्रमाण मांगा। व्यापारी, जो केवल लोगों को धोखा देने की योजना बना रहा था, बहाने बनाने लगा और अंततः गांव से भाग गया। रमेश की बुद्धिमानी और सतर्कता ने पूरे गांव को एक बड़े धोखे से बचा लिया। तो इस कहानी से या इस स्लोगन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि रमेश ने गांव के लोगों से कहा, धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञानी वही है जो धोखा खाने से पहले ही परख कर खुद को बचा ले। ओम शांति।